नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रूपल मिश्रा और स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन। पिछले लंबे समय से पूरे देश की नज़रें किसान आंदोलन पर टिकी हुई हैं। जहां सरकार तीनों बिलों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, वहीं किसान इन तीनों बिलों की वापसी पर अड़े हुए हैं। अब सारी उम्मीदें 30 दिसंबर की वार्ता पर है। पिछले लंबे समय से कई वार्ता भी हुई पर उनका कोई निर्णय नहीं निकल पाया और इसी बीच सभी किसान संगठनों ने ये ऐलान कर दिया है कि जब तक आंदोलन खत्म नहीं होता तब तक हरियाणा के सभी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। इसी चीज़ की ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए और टोल की स्थिति को जानने के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत के टोल से। आप मुझे ये बताइए कि जो टोल की स्थिति क्या बनी हुई है इस टाइम पे। इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के टोल प्लाजा पे, जहाँ की स्थिति आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों ने टोल फ्री कर रखा है और ये टोल पिछले 4 दिन से फ्री है। और किसानों का ये भी कहना है कि जब तक किसान आंदोलन चल रहा है तब तक ये जो टोल है ये पूरा का पूरा फ्री रहेगा। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों ने पानीपत टोल प्लाजा पे लंगर लगाया हुआ है, किस तरह से किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, ये जो भंडारा चल रहा है ये कब से कब तक चल रहा है? डेली चल रहा है सर जी। कितने लोग यहाँ पे रोज आ रहे हैं? कम से कम 2-3 लाख रुपए, गिनती नहीं है। हिमांशु, क्या आप कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को टोल की कि किस तरह से ट्रैफिक फ्री है उस टाइम पे, मतलब कि कोई टैक्स नहीं लग रहा है? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज हमारे दर्शकों को टोल की कुछ तस्वीरें दिखाइए जिससे उन्हें पता चल सके किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त टोल फ्री है। पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त टोल फ्री है और किसानों का ये भी कहना है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा, जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, तब तक ये जो पूरे हरियाणा के टोल हैं तब तक फ्री चलेंगे। और इन फ्री टोलों की वजह से हरियाणा सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हिमांशु, इससे रिलेटेड कोई बात हम वहाँ के टोल के जो कर्मचारी हैं उनसे जान सकते हैं कि कितना नुकसान या उन्हें हो रहा है जो टैक्स नहीं लग रहा है, और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक किसानों ने कहा है कि सभी टोल फ्री रहेंगे, तो उससे कितना नुकसान हो सकता है? देखिए रूपल, अभी हमने टोल के कुछ कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं हम ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे इस वक्त टोल फ्री है, अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पिछले 4 दिनों से पूरे हरियाणा के अंदर सभी टोल फ्री है। तो कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान इस वक्त रोज हरियाणा सरकार को हो रहा है। अगर ये आंदोलन और लंबा चला तो पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में इस तरह से जो आंदोलन है वो तेज होगा और नुकसान बढ़ता जाएगा सरकार का। कहीं ना कहीं नुकसान भी। और आपने इसमें लंगर की बात भी की, तो क्या आपको पता चला कि ये लंगर कौन करवा रहा है? क्या पानीपत के मूल निवासी हैं या पंजाब या दूसरे क्षेत्रों से हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हमने लंगर की भी बात की थी। जो हमारे यहाँ पे किसान साथी मौजूद हैं हमने इनसे बात की थी अभी, और इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे लंगर चल रहा है वो सारा का सारा पानीपत की जो जनता है, पानीपत के जो सिख समुदाय के लोग हैं, किसान समुदाय के लोग हैं, उन्हीं की तरफ से ये लंगर चल रहा है। और ये लंगर सारे समुदाय के लोग हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी है और मुसलमान भी हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नए भारत की उभरती तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। किस तरह से सारे समुदाय के लोग एकजुट होकर सेवा कर रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं। और लगातार जो टोल से आने वाले जो गाड़ियां हैं, जो ऑटो व्हीकल जितने भी हैं, उन सभी को भी रोक कर यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज आप आइए और यहाँ पे लंगर का आनंद उठाइए। हिमांशु, जैसे आपने बताया लंगर के बारे में और ये सब चीजें, जो आपने किसानों से बात की, तो क्या कुछ बदलाव दिखा कि किसान संशोधन के लिए तैयार हैं कि अभी भी उसी चीज पर अड़े हुए हैं कि जो 30 दिसंबर को बात होनी है उसमें उन 3 कृषि बिलों को वापसी ही ली जाए, उन पर कोई संशोधन की मांग नहीं रख रहे हैं वो? देखिए रूपल, किसानों का अभी तक तो यही रुख है कि वो अभी भी सख्ती के साथ खड़े हैं। उनका कहना यही है कि किसान इन बिलों को वापस ले, क्योंकि ये बिल उनके हक में है नहीं किसानों का। और ये भी कहना है अगर वो इन बिलों को वापस करके कोई नया बिल बनाना चाहती है तो वो बना सकती है, लेकिन उनके अंदर किसान संगठनों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ये बिल बनाए गए हैं इसके अंदर किसानों संगठन नहीं थे। ये बिल ऐसे ही उनका मानना है किसानों को कि ये बिल उन पर थोपे जा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आंदोलन है अभी तक उनका चलता रहा है। और जब तक किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। शुक्रिया हिमांशु आपका जुड़ने का। आपने हमें ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाई कि टोल का क्या हालात हैं और किसान क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब ये बात 30 दिसंबर पर भी जाती है कि क्या फैसले आ सकते हैं या क्या निर्णय हो सकता है।
जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि टोल को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है, गाड़ियों पर कोई रोकथाम नहीं है, ना ही कोई टैक्स लिया जा रहा है। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि वहाँ पर किसानों के लिए लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है, जो पानीपत के मूल निवासियों द्वारा है। और साथ ही जब किसानों से बात की गई तो उनकी वही बात थी कि वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो 30 दिसंबर की वार्ता पर उम्मीद तो जताए बैठे हैं, पर तीनों कृषि बिलों को वापसी के लिए वो अभी भी उतनी ही हिम्मत के साथ अड़े हुए हैं। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एसीपी न्यूज़। धन्यवाद।